बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए अब अपना बकाया वक्त पूरा करना इंतहाई मुश्किल होता नजर आ रहा है। उसकी वजह कुछ ये है कि उन्होंने कुछ ही महीने के अंदर अंदर अपने आप को इतना काउंट्रोवर्शियल कर लिया कि जिसके बाद लोग बिला झिझक उनके ऊपर तनकीद करने लगे। उनके पल्ला छीनने के फैसले से लेकर धांधली पर खामोशी ने पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद को उनसे नाराज कर दिया है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो किरदार उनका रहा, तो अब उस हवाले से भी उन पर मुसलसल तनकीद की जा रही है। मगर अब जो हालात बने उनके लिए वो ऐसे हैं कि जिनके दौरान ये कहा जा रहा है कि उनके लिए आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है कि अब सियासी मजहब जो सियासी मामलात से उनसे हटके अब वो मजहबी मामलात के अंदर सवालात के सामना करने पर मजबूर हैं। सवालात उनसे किए जा रहे हैं, उनके जवाबात उनसे लेने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ फिर कल रात से ही पाकिस्तान भर के अंदर मुख्तलिफ जो मजहबी शख्सियात थी, अहम जो मजहबी उलमा हैं, उन्होंने फतवे भी दिए, वो बातें भी करते रहे, उनसे सवालात भी करते रहे, उनसे नाराजगी का इजहार भी करते रहे। यानी कि इस वक्त ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के, अगर आप सियासी तौर के ऊपर देखें या मजहबी तौर के ऊपर देखें, तो जो काजी साहब हैं उनके उनके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं और इन सवालात के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। और जो मामलात हैं अब वो किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक मजहबी तबके के हवाले से ये चीजें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई है। काजी साहब के खिलाफ कल रात से ही कि जो एक मजहबी तबका था, अब उनके अलावा यानी कि उनके बारे में काजी साहब ने ऐसी बातें कर दी कि जिसके बाद जो उनके खिलाफ बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो चलना शुरू हो गई। वो क्या था, उसकी डिटेल जो डेप्थ डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि काजी साहब के साथ कल रात से जो उलमाए पाकिस्तान है वो कर क्या रहे हैं, ये क्या सीन चल रहा है, ये क्या गेम चल रही है। आपको ये समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम सारे सोशल मीडिया पे ऐसे शुरू हो जाते हैं कि कोई भी बात आई कॉपी पेस्ट करके आगे चला दी, मगर ये जो बात है इसको पाकिस्तानी कौम ने समझना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सरजमीन बड़ी मुश्किल से मुद्दतों के बाद अब पाकिस्तान के अंदर ये मजहबी जो अमन है ये आया हुआ है। तो इसको बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि जो असल सच्ची बात है वो पाकिस्तानी कौम तक पहुंचे, ताकि पाकिस्तान का बादशाह और तबका फैसला कर सके कि ये सीन क्या चल रहा है, ये नेगेटिविटी चल रही है या पॉजिटिविटी चल रही है। इसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और वो बड़ी माइनर किस्म की डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और बड़ी अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। इमरान खान साहब को कागजात साइन करके दे दिए गए हैं कि जी इसके ऊपर जो मर्जी लिख लेना, वो क्या सीन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान के साथ जो खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं उनके अंदर कौन कौन सी ऑफर्स की जा रही है, कौन कौन सी बात की जा रही है, वो भी कुछ डिटेल्स सामने आई है, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर जो पंजाब के नामजद वजीर आला साहब हैं या साहिबा हैं, उनके साथ क्या हुआ है वो भी गेम बड़ी जबरदस्त हुई है, वो भी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। सब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, काजी फाइज साहब ईसा साहब के ऊपर ये एतराज किया जा रहा है कल रात से कि एक खास मजहबी गिरोह को सपोर्ट करने के हवाले से उनका एक फैसला सामने आया, यानी कि उनका एक ऐसा फैसला सामने आया कि जो एक खास मजहबी गिरोह को सपोर्ट करते हैं और उस मजहबी गिरोह को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, यानी कि उसको भी कोई पसंद नहीं किया जाता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाज़रीन ग्रामी फौजदारी की एक दरख्वास्त लगी हुई थी, जिसके अंदर 1054L और 1044L उस यानी कि जो मुल्जिम था उसके ऊपर ये दफात लगाई हुई थी। फौजदारी का ये मुकदमा था कि, और ये जो मुकदमा था बेसिकली इसके अंदर यानी कि जो दफात थी इनके अंदर ये बात थी कि इस बंदे ने ममनुआ किताब जिसका नाम तफसीर सगीर था उसकी अशात के अंदर उसको फैलाने में, पाकिस्तान में फैलाने में अपना किरदार अदा किया था। अच्छा, अब ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। और फिर उसके साथ साथ उसके ऊपर कुरान मजीद की तौहीन और दीन इस्लाम की तौहीन की दफात भी लगाई गई थी। अब काजी साहब के सामने जब ये केस आया तो फिर ये कहानी खुली कि जी इसने वो जो किताब की तशहीर थी तफसीर सगीर, उसको 2019 के अंदर उसकी जो अशात थी उसमें अपना किरदार अदा किया और उसको शाया करने की कोशिश की या शाया करने में मदद की। लेकिन जो कानून था कि इस काम का, यानी कि जो बैंड बुक्स हैं, यानी कि ये किताब जो थी इसके ऊपर बैन लगाया गया था, तो उसके हवाले से जो कानून था वो 2021 में सामने आया था कि अगर कोई किसी बैंड किताब के ऊपर जिसके ऊपर बैन लगाओ उस किताब के ऊपर उसको तशहीर करेगा या उसको उसकी अशात में किरदार अदा करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। ये जो कानून था पाकिस्तान के अंदर ये आया 2021 के अंदर, और ये बंदा ये जो किताब की तशहीर थी और जो किताब को फैलाने का काम था वो 2019 में कर चुका था। तो काजी साहब के सामने जब ये बात आई तो काजी साहब ने कहा कि बात ये है कि यानी कि एक जुर्म जो हो चुका है और कानून उस जुर्म के बाद बन रहा है, तो उसका बाद में बनने वाले कानून को उसके ऊपर भला कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे उसके ऊपर लगाया जा सकता है। और फिर इस कानून के हवाले से फिर जो दूसरी दो और दफात लगाई गई थी कि
जो कुरान की तौहीन की थी या इस्लाम की तौहीन की थी। फिर उसके ऊपर जो वकला थे उन्होंने कहा कि जी ये हम साबित नहीं कर पाए या इसके अंदर जो गवाह थे सबूत थे वो इस तरह सामने नहीं आए कि उसके ऊपर इसको फैसला दिया जा सकता। तो फिर जो काजी साहब थे उन्होंने उसके अंदर भी उसको छोड़ दिया। अब ये सारा जब मामला हुआ तो इस मामले के अंदर जो काजी साहब के फैसले के पैराग्राफ 9 में लिखा गया था, पैराग्राफ 9 जो था उसके अंदर जो कुछ उन्होंने बातें लिखी थी उन बातों के ऊपर एतराज किया जा रहा है। अब उन बातों में से उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि कुरान मजीद में यह असूल है कि यानी कि जबरदस्ती हम इस्लाम के मामले में जबरदस्ती, दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और फिर हमारा पाकिस्तान का जो आईन है उसके अंदर कुरान मजीद का यह असूल तस्लीम किया गया कि जी ठीक है बिल्कुल इसी तरह है पाकिस्तान के आइन के अंदर होगा। और आइन की दफा 20 की शिक ए ये तय करती है कि हर शहरी को मजहबी बयानबाजी की आजादी है। वो अपनी जो मजहबी जो चीजें हैं जो उसके मजहबी यानी कि जो वो खिताब है कर सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं, मजहबी इदारे कायम करने की उनको इजाजत है, मजहबी इदारों में वो तालीम दे सकते हैं, मजहबी इदारों में वो अपने तालीम ले सकते हैं, यानी कि ये सब कुछ वो कर सकते हैं। अब उन्होंने ये बात कुरान मजीद के असूल के मुताबिक जहां तक समझाई तो फिर खराब जो मामला हुआ वो ये हुआ नाज़रीन ग्रामी कि जिस मजहबी गिरोह के उस फर्द के ऊपर ये इल्जामात आए थे उस मजहबी गिरोह को पाकिस्तान के अंदर अगर वो अपनी इबादत गाह बनाते हैं तो उनको ये इजाजत नहीं है कि वो मस्जिद बना सके। और वो जो लोग जो मजहबी गिरोह है वो खुद को ये कंसीडर करता है कि जी हम मुसलमान हैं। तो उनके लिए जो माजी के अंदर फैसले आए थे अब उन्हीं फैसलों की रोशनी के अंदर जो हमारे उलमा कराम हैं या जब अब मामला आया इसके ऊपर वो जो तनकीद कर रहे हैं काजी साहब के ऊपर, तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि ये चीजें या इससे जो कानूनी तौर पर जुड़ी चीजें ये आवाम को बताएं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जब इस तरह से ट्रेंड चलते हैं नेगेटिविटी तो वैसे हम बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जब कोई बात चलती है तो उसकी जो डेप्थ है, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव बात है, काजी साहब के वो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के और उनके लिए फिर जो उलमा हैं वो अपने इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बहुत सारे डेफिनेटली ऐसे पाकिस्तान के अंदर वकला भी हैं, बहुत सारे जजेस भी हैं कि जो दीन इस्लाम की बड़ी तालीम रखते हैं, बड़ा इल्म रखते हैं, जो जिनका मकाम उलमा से भी जिन्होंने इल्म उलमा से भी ज्यादा हासिल किया हुआ है। या तो फिर वो है कि वो अपने वो सामने आए और वो अदालती ही तरीके से काजी साहब को समझाएं कि जी इस बात के ऊपर अवाम को या पाकिस्तान के जो उलमा है उनको एतराज है। और वो सामने इस सूरत में भी आ सकते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम को बताएंगे जी काजी साहब का फैसला दुरुस्त है। यानी कि इस फैसले के हवाले से पाकिस्तानी कौम को सब्र का मुजाहिरा करना होगा, ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से देखना होगा कि कानूनी शिकें पाकिस्तान का जो आइन है जो कानून कुरान मजीद के मुताबिक बनाया गया उसके अंदर जो चीजें सामने आई है वो उनके मुताबिक जो फैसले बनते हैं फिर वो फैसले किस किस्म के होते हैं। तो इस मामले के ऊपर पाकिस्तानी कौम को सब्र का मुजाहरा करना होगा। बाकी जो काजी साहब है जो उनके फैसले सामने माजी के अंदर सियासी तौर के ऊपर आते रहे, उनके ऊपर तनकीद होती है, पूरा मुल्क तनकीद करता है, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी तनकीद करते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जिया निगार तनकीद करते हैं। और तनकीद के हवाले से ही अब काजी साहब अब देखें फिर ये काजी साहब के अंदर फिर ये भी फाल्ट है कि जी वो काजी साहब का अब एक बयान आ गया, वो काजी के जी हम जो है अदलिया की तौहीन किसी को नहीं करने देंगे। और उसके बाद फिर जी खबर सामने आ गई आज सुबह के वो एक काजी साहब के ऊपर एक बंदा तनकीद करता था सोशल मीडिया के ऊपर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। सारे चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने चैनल्स के ऊपर डाले। अब ये सिचुएशन चल रही है, सियासी बुनियादों के ऊपर तनकीद करने वालों को जब गिरफ्तार किया जा रहा है तो फिर वहां पर जो वैसे ऑलरेडी काजी साहब के अपने ओहदे पे फाइज होने से पहले ही जो नून लीग थी उन्होंने ये माइंडसेट बनाया लोगों का कि जी काजी आवेगा तो साडी गल बन जाएगी, साडी गेम बन जाएगी, ऐसी रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये सारी जो सिचुएशन थी, ये सारी जो बातें थी सियासी तौर के ऊपर फिर ये काजी साहब के लिए वैसे मुश्किलात का बाइस बन रही थी। और अब फिर ये जो मामला आ गया तो इस मामले के ऊपर भी पाकिस्तानी कौम को मालूमात पर मुस्बत और हकाइक पर जो मालूमात होते हैं उनके ऊपर मबनी तनकीद जरूर करनी चाहिए काजी साहब के ऊपर अगर उनको लगता है, और अगर नहीं लगता तो अपना किरदार अदा करें कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अब एक मरतबा फिर से ये चीजें सामने आ रही है ये खत्म हो सके। अच्छा, अब मैंने जो आपको इमरान खान के बारे में बताया था कि उसको बिल्कुल स्टैंप लगा के उसको सिग्नेचर करके कागज दिया गया, जी वो है हामिद रजा साहब ने। हामिद रजा साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके सबसे बड़े मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान के अंदर। उनके जो सियासी जमात है वो काम कर रही है और उन्होंने बाकायदा तौर पर सिग्नेचर करके, यानी कि उनसे पूछा गया धोखा चौका तो नहीं दे देंगे इमरान खान को, बहुत लोग माजी के अंदर देंगे, तो उन्होंने कहा जी हमने तो अपना वो जो पैड पेपर था उसके ऊपर सिग्नेचर करके अपने स्टैंप लगा के इमरान खान को भिजवा दिए हैं कि अब हमारे जमात का फ्यूचर आपके हाथ में है, आप इसके ऊपर जो कुछ मर्जी लिख लें वो हमारी रजामंदी होगी क्योंकि हमारे स्टैंप ऊपर है, हमारे सिग्नेचर ऊपर है, आपने जो मर्जी करना हो आप वैसे करते रहिए। यानी कि उन्होंने फुल फ्लेज जो अख्तियारात थे इमरान खान को दे दिए। ये दिल गुर्दे का काम है। आज के दौर के अंदर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात चल रहे हैं, जो सियासी पार्टियां कर रही हैं, जो जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितनी सख्तियां हैं, तो बड़े दिल गुर्दे का काम था और दिल गुर्दे का ये जो मुजाहिरा है हामिद रजा साहब कर गए। अब इसके बाद जो उनकी फिर डेफिनेटली जो खवातीन की नशिस्तें होंगी उनके ऊपर भी कोई डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी। अब जो मीटिंग
मीटिंग्स हो रही हैं जिनके अंदर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के मामला ठीक किए जाएं, तो एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत है, उन्होंने नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, इन सबसे मिलकर उन्होंने मुलाकातें करके उनको बता दिया है कि जी बात ये है कि अब जो एक आलमी इदारा है वो पाकिस्तान के बारे में बाकायदा तौर पर ये कह रहा है कि इनकी जो इलेक्शन था वो भी और जो इनकी मीशत थी वो भी इसकी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो जब ये ऐसे मामला आलमी लेवल के ऊपर बनेंगे तो फिर वो जो अगला आप लोगों ने IMF के पास जाना है और उनसे कर्जा लेना है, तो फिर वहां से चिट्टी ना अभी से ही समझना शुरू कर दो जो आपकी सिचुएशन चल रही है। तो मामला जो है वो ठीक करो, मुआशी तौर पर मामला ठीक करो और जल्द से जल्द पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने की कोशिश करो। अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारे दिन जो है वो फिर महीने हैं, तुम्हारे पास फिर हुकूमत करने के लिए कोई साल या 2-4 साल नहीं, फिर महीने ही है और उन महीनों के अंदर ही तुमने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। तो अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर जो उनके लिए नून लीग के लिए मामलात हैं वो बड़े गंभीर हो गए हैं और जो उनकी परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और दूसरी जानिब जो इमरान खान के साथ मुलाकातें हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अंदर लहजे भी अब नरम हो रहे हैं और बात भी पॉजिटिव ही चल रही है, नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी ही चल रही है। और इंशाल्लाह जो पॉजिटिविटी है बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम के सामने आएगी। इस सूरत में कि पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान इमरान खान जेल से बाहर होकर पाकिस्तानी कौम के दरमियान होगा। अगर आप भी इमरान खान के लिए उड़ने वाली इस आवाज को सपोर्ट करना चाहें तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।